나는 국제통역형 삼일째 비밀과 예수피의 비밀을 강의하는 강일스도 목사이며 통역은 여호수아가 수고합니다. और मैं आज आपके सामने पास्टर केन गैसर बैनर अक़वामी जनरल असेंबली थियोलॉजिकल समरी की इंचार्ज और तस्लीस के असरार और यीशु मसीह के खून के असरार पर लेक्चर देती हूँ. आमीन. 할렐루야. 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. 8월 16일 조지신학 6강까지를 설교로 정리하고 하나님의 말씀, 하나님의 사람, 그리고 하나님의 사명이라는 제목으로 설교하도록 하겠습니다. और खुदा पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और मैं 16 अगस्त की सिस्टमैटिक थियोलॉजी के पहले 6 लेक्चर्स या वाइज का खुलासा करूंगी और खुदा के कलाम और खुदा के लोगों और खुदा के मिशन के मौजूद पर तकलीफ दूंगी. आमीन. 아멘. 우리는 신앙의 세 기둥을 함께 은혜 나누려고 합니다. 첫째는 하나님의 말씀입니다. हम ईमान के 3 स्तूनों में पजल बांटने की कोशिश करते हैं और पहला खुदा का कलाम, 둘째는 그 말씀을 통해 온전하게 세워지는 하나님의 사람입니다. दूसरा खुदा के लोग हैं जो अपने कलाम के जरिए मुकम्मल तौर पर कायम है. आमीन. 셋째는 그 사람이 감당해야 할 하나님의 사명입니다. 이 세 가지는 따로 떨어진 것이 아니라 하나로 연결이 되어 있습니다. 아멘. और तीसरा खुदा की तरफ से एक मिशन है जिसे इंसान को पूरा करना चाहिए. ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आमीन. 아멘. 하나님의 말씀이 없는 신앙은 뿌리 없는 나무와 같고 온전함 없는 사명은 오래가지 못하며 사명 없는 믿음은 결국 자기 만족으로 끝나기 때문입니다. 아멘. अल्फाज के बगैर ईमान जड़ों के बगैर अल्फाज के बगैर ईमान और जड़ों के बगैर दरख्त की तरह है और कामलियत के बगैर एक मिशन की कायल अमदाद है और मिशन के बगैर ईमान वाला असर खुद इत्मीनान पर खत्म होता है. आमीन. 아멘. 하나님의 말씀은 생명의 기준입니다. 아멘. खुदा का कलाम जिंदगी का म्यार है. आमीन. 디모데후서 3장 16절과 17절은 이렇게 말합니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. तीमुथियुस 3 बाब की 16 और 17 कहती है कि तमाम कलाम खुदा के इल्हाम से दिया गया है और तालीम मलामत इस्लाह और रास्तबाजी की तरबियत के लिए मुफीद है ताकि खुदा का आदमी हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह मौजूद हो. आमीन. 아멘. 성경은 단순한 종교 문서가 아닙니다. 인간의 상상이나 철학이 아니라 하나님의 숨결로 기록된 말씀입니다. 여기서 감동이라는 말은 헬라어로 하나님이 숨을 불어 넣으셨다는 뜻입니다. 아멘. बाइबल महज एक मजहबी दस्तावेज नहीं, ये इंसानी तहकीक या फलसफे की पैदावार नहीं बल्कि खुदा की सांस है. यहाँ लफ्ज इल्हाम यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब है खुदा की तरफ से सांस लेना. आमीन. 아멘. 성경은 우리를 가르치고 잘못을 꾸짖고 길로 바르게 잡아주며 의로운 삶으로 교육합니다. 아멘. बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी गलतियों के लिए सर्जिश करती है और हमें सही रास्ते पर लाती है और हमें सलाह करती है और हमें सही तरबियत करती है. आमीन. 아멘. 왜 그럴까요? 목적이 있습니다. ऐसा क्यों है कि एक मुफीद है? 바로 하나님의 사람을 온전하게 만들고 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하기 위함입니다. 아멘. ये खुदा का कलाम है, खुदा के लोगों को कामिल बनाती है और अच्छे कामों की तरफ लोगों को माइल करती है. आमीन. 하지만 호세아 4장 6절은 경고합니다. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다. 아멘. लेकिन होशिया 4 बाब की 6 खबरदार करती है कि मेरे लोग इल्म की कमी के बायस तबाह हो गए हैं. आमीन. 하나님의 말씀을 모르면 멸망합니다. 말씀을 버리면 하나님을 아는 지식을 외면하면 결국 믿음의 길에서 벗어나 파멸에 이르게 됩니다. 아멘. अगर आप खुदा के कलाम को नहीं जानते तो आप हलाक हो जाएंगे. अगर आप कलाम को छोड़ देंगे तो खुदा की मार्फत से मुंह मोड़ेंगे तो आखिरकार आपका ईमान आप ईमान से बिखर जाएंगे और आप तबाही की तरफ चले जाएंगे. आमीन. 아멘. 오늘날 교회가 약해지고 성도가 세상으로 끌려다니는 이유는 종종 하나님의 말씀에 대한 무지에서 비롯이 됩니다. 아멘. आज कलीसिया के कमजोर होने और इसके अरकान को दुनिया के आगे
के जरिए गुमराह करने की वजह से अक्सर खुदा के कलाम से लाइल्मी होती है। 아멘. 하나님의 사람은 말씀에 세워진 존재들입니다. 출애굽기 3장 14절에서 하나님은 모세에게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 아멘. तो खुदा का कलाम खुदा का एक आदमी है जो कलाम पर बनाया गया है। खरूज की किताब 3:14 इसमें खुदा ने मूसा से कहा, 아멘. 나는 스스로 있는 자 아니라 하나님은 영원하신 분이며 모든 존재의 근원이 되십니다. 아멘. मैं जो हूँ सो हूँ, खुदा अबदी वजूद और तमाम वजूद का सरचश्मा है। आमीन। 아멘. 이 영원한 하나님이 우리에게 말씀하실 때 그 말씀은 시간과 상황에 따라 변하지 않습니다. जब ये अबदी खुदा हमसे बात करता है तो उसके अल्फाज वक्त या हालात के साथ तब्दील नहीं होते। 아멘. 요한복음 1장 14절은 아멘. 이렇게 선언합니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 하나님의 말씀이신 예수 그리스도께서 직접 사람의 몸을 입고 우리 가운데 오셨습니다. 할렐루야. ऐलान करते हैं कि कलाम जिस्म इख्तियार किया और हमारे दरमियान आया। यीशु मसीह खुदा का कलाम इंसानी जिस्म लेकर हमारे दरमियान रहने को आया था। आमीन। 아멘. 성경 말씀은 더 이상 먼 하늘 속의 소리가 아니라 우리의 삶 속에서 걸어 다니신 살아있는 인격이 되셨습니다. 아멘. कलाम अब आसमान पर तौर की आवाज नहीं बल्कि इंसान बनकर हमारे दरमियान आ रहा हमारी जिंदगियों में चलता फिरता है। आमीन। 예수님 안에서 하나님의 사람은 말씀의 본질을 보고 듣고 만질 수 있게 된 것입니다. 그러므로 하나님의 사람은 말씀을 머리로 하는 지식이 아니라 삶으로 순종하는 존재들입니다. 아멘. यीशु में खुदा के लोग कलाम के जोहर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और छू सकते हैं। लिहाजा खुदा के लोग वो लोग नहीं जो कलाम को अक्ली तौर पर जानते हैं बल्कि जो अपनी जिंदगियों में इसका इतला करते हैं। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 하나님의 사람은 말씀을 머리로 하는 지식이 아니라 삶으로 순종하는 존재이다. 3번 선포합니다. 아멘. तबीर के बाद खुदा की जात वो शख्स नहीं है जो कलाम को अपने सिरे सर से जानते हैं बल्कि वो शख्स है जो अपनी जान से इस पर अमल करते हैं। और ये मेरे पीछे बोलिएगा कि वो शख्स खुदा के इल्म पर स्तूर होता है, वो शख्स खुदा के इल्म पर स्तूर होता है और उसके कलाम के इख्तियार में रहता है। वो शख्स खुदा के कलाम में स्तूर होता है, वो शख्स खुदा के कलाम में मसरूर होता है और उसके कलाम के इख्तियार में रहता है। 아멘. 아멘. 그 사람은 하나님을 아는 지식 위에 세워지고 말씀의 권위 아래서 살아가게 됩니다. 아멘. खुदा का मिशन दुनिया को काल करना है, खुदा के लोगों को कलाम के हासिल करना है और वो सिर्फ खामोश नहीं बैठता। 아멘. 하나님의 사명입니다. 세상을 향한 부르심이에요. 말씀을 받은 하나님의 사람은 그냥 앉아있지 않습니다. 아멘. मत्ती 28:19 में यीशु मसीह हुक्म देते हैं कि इसलिए जाओ और तुम तमाम लोगों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। ये खुदा का एक कलीदी पैगाम था कि जाओ। 아멘. 마태복음 28장 19절에서 예수님이 이렇게 명령하십니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고, 여기서 중요한 단어는 가서입니다. 아멘. इसका मकसद तीनों खुदा के नाम पर तमाम अक़वाम को शागिर्द बनाना और हम एक अताद से इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 말씀을 배우고 끝나는 것이 아니라 말씀을 들은 자는 움직여야 한다. 3번 선포합니다. बोलिए। 넘버 और आप मेरे पीछे बोलिएगा कि लफ्ज सीखना आखिर नहीं, लफ्ज सीखना आखिर नहीं, लफ्ज सुनने वाले को एक्शन लेना चाहिए। लफ्ज सीखना आखिर नहीं, लफ्ज सुनने वाले को एक्शन लेना चाहिए। लफ्ज सुनने वाले को एक्शन लेना चाहिए। लफ्ज सुनना आखिर नहीं, लफ्ज सुनने वाले को एक्शन लेना चाहिए। 아멘, 아멘, 아멘.
그 목적은 모든 민족이 삼위 하나님의 이름 안에서 제자가 되게 하는 것입니다. 그러나 우리는 자신의 힘으로 이 사명을 감당할 수 없습니다. 아멘. इसका मकसद तीनों खुदा को नाम पर तमाम लोगों को शागिर्द बनाना है और उनके इताअत करवाना है और इस मिशन को पूरा करना है. आमीन. 아멘. 사도행전 1장 8절은 이렇게 말씀합니다. 오직 성령이 너에게 임하면 너희가 권능을 받고 성령이 임할 때 우리는 예루살렘과 온 유대와 사마리아 그리고 땅끝까지 나아가 복음을 증거할 수 있는 힘을 얻습니다. 아멘. और अमान पहले वाक्य 8 में कहती है कि लेकिन आपको ताकत मिलेगी जब रूह कुदस आप में आएगा. जब रूह कुदस आप में आएगा तो हमें बाहर जाने और यरूशलेम में यहूदिया और सामरिया में और जमीन की तह तक खुशखबरी बांटने का अख्तियार दिया जाएगा. आमीन. 아멘. 성령의 능력이 없으면 우리는 두려움에 묶여 있지만 성령이 오시면 복음을 듣고 세상 끝까지 나아가는 증인이 됩니다. 아멘. और रूह कुदस के ताकत के बगैर हम खूब से जिगरे हुए हैं, लेकिन जब रूह कुदस आता है तो हम गवाह बन जाते हैं जो खुशखबरी के साथ जमीन की तह तक जाते हैं. आमीन. 아멘. 결론 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀은 우리를 온전하게 하고 그 온전함은 우리를 하나님의 사람으로 세우며 그 사람은 결국 하나님의 사명을 감당하게 됩니다. 아멘. और नतीजा का खुदा का कलाम हमें कामिल करता है और ये कामिल हमें खुदा के लोगों के साथ कायम करता है और आखिर खुदा के मिशन को पूरा करता है. आमीन. 아멘. 통역을 따라서 성경 말씀을 읽고 묵상하고 그 말씀에 순종하자 3번 선포합니다. और इसलिए हमें ये फैसला करना चाहिए. आए आप मेरे पीछे बोलिएगा कि आए बाइबल के अल्फाज को पढ़ें और इस पर गौर करें और इस पर अमल करें. आए बाइबल के अल्फाज को पढ़ें, इस पर गौर करें, इस पर अमल करें. बाइबल के अल्फाज को पढ़ें, उस पर अमल करें और गौर करें. आए बाइबल के अल्फाज को इस पर गौर करें, अमल करें. आए बाइबल के अल्फाज को पढ़ें, उस पर अमल करें और गौर करें. आमीन. 아멘, 아멘, 아멘. 사랑하는 여러분, 성경 말씀으로 온전하게 세워주시길 축복합니다. 지식만이 아닌 인격과 삶이 말씀에 맞춰 변화되기를 축복합니다. 아멘. मेरे अजीजों, मैं आपको कलाम में मुकम्मल तौर पर कायम होने की बरकत देती हूँ और मैं आपको बरकत देती हूँ कि आप ना सिर्फ इल्म में बल्कि किरदार और जिंदगी में कलाम के मुताबिक बदल जाएं. आमीन. 아멘. 성령의 능력으로 사명을 감당하자. 가서 전하며 제자를 삼고 땅끝까지 복음을 전하자. 아멘. 할렐루야. आप अपने मिशन को रूह कुदस की ताकत से पूरा करेंगे. आज चले और नादी करें और शागिर्द बनाएं और जमीन के किनारों तक खुशखबरी को फैलाएं. आमीन. 아멘. 통역을 따라서 나는 성경 말씀으로 시작하여 성령으로 끝맺는 인생이다. 3번 선포합니다. और आप मेरे पीछे बोलेगा कि मैं एक ऐसी जिंदगी हूँ जो बाइबल से शुरू होती है. बाइबल से शुरू होती है. मैं एक ऐसी जिंदगी हूँ जो बाइबल से शुरू होती है और रूह कुदस पर खत्म होती है. मैं एक ऐसी जिंदगी हूँ जो बाइबल से शुरू होती है और रूह कुदस पर खत्म होती है. 아멘. 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 사랑하는 여러분, 그것이 바로 하나님의 사람의 길입니다. और मेरे चीजों ये खुदा के आदमी बनने का एक तरीका है. आमीन. 그리고 그 길의 끝에는 주님 앞에 받게 될 잘하였도다 착하고 충성된 종아라는 칭찬이 기다리고 있습니다. 아멘. और इस रास्ते के नाम पर खुदा की हम का इंतजार है और शाबाश नेकी और वफादार बंदे हैं. आमीन. 아멘. 조지신학 7강 인간론입니다. 하나님의 형상대로 지음받은 존재. और सिस्टमैटिक थियोलॉजिकल लेक्चर 7 मखलूक खुदा की शबीह पर तख्लीक की गई है. आमीन. 바이블 창세기 1장 27절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश पहला बाब और उसकी 27 आयत को. पैदाइश पहला बाब उसकी 27 आयत. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया. जब हमारी उसको पैदा किया. आमीन.
아멘. 사랑하는 여러분, 성경은 분명히 말씀합니다. 하나님께서 사람을 자신의 형상대로 창조하셨다고요. 이는 우리가 다른 피조물과 근본적으로 다르다는 의미입니다. 아멘. और मैंने चीजों बाइबल वाज़ा तौर पे बयान करती है कि खुदा ने बनी नौ इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। इसका मतलब कि हम बुनियादी तौर पर दूसरी मखलूकात से मुख्तलिफ हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 형상은 우리의 지성, 감성, 의지 속에 반영되어 있습니다. 우리는 생각하고 사랑하고 선택하는 존재로 지음을 받았습니다. 아멘. और खुदा की तस्वीर हमें अक्ल और जज्बात और मर्जी से जाहिर होती है और हम सोचते और प्यार करने इंतखाब करने के लिए बनाए गए हैं। आमीन। 아멘. 창세기 3장에서 아담과 하와가 하나님을 거역을 했을 때 하나님의 형상은 완전히 사라지지는 않았으나 심각하게 손상이 되었습니다. 그 순간부터 모든 인류는 죄의 본성을 가지고 태어나게 되었습니다. 아멘. जब आदम और हवा ने पैदाइश 3 में खुदा के खिलाफ बगावत की तो खुदा की शबीह मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, लेकिन इसे शायद नुकसान पहुंचता है। इस लम्हे से तमाम इंसानियत एक गुनाहगार फितरत के साथ पैदा हुई है। आमीन। 아멘. 바이블 로마서 3장 23절을 읽어주세요. हम देखेंगे रोमियो उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत को। रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत को हम देखेंगे। इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के खिलाफ से महरूम है। सब कहें आमीन। 아멘. 이 때문에 우리는 하나님과 단절된 상태에서 살아가게 되었습니다. 그러나 복음의 소망은 예수 그리스도를 통해 하나님의 형상이 우리 안에서 영적으로 회복된다는 것입니다. 아멘. इसकी वजह से हम खुदा से अलहदगी की हालात में रहते हैं, लेकिन खुशखबरी की उम्मीद यह है कि यीशु मसीह के जरिए हम खुदा की शबीह पर बहाल हो जाते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 골로새서 3장 10절을 읽어주세요. और हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे अलग कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत। कुलसियों 3 बाब और उसकी 10 आयत को हम देखेंगे। उसकी 10 और नई इंसानियत को हटा कर जो मार्फत हासिल करने के लिए अपनी खाली की सूरत पर नहीं बढ़ती जाती है। सब कहें आमीन। 아멘. 성령의 역사로 우리는 날마다 새 사람으로 변화되어 갑니다. 인간의 참된 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그분을 영원히 즐거워하게 하는 것입니다. 아멘. रूह कुद्दस के कलाम के जरिए हम हर रोज लोगों में तब्दील होते हैं और इंसानियत का हकीकी मकसद खुदा के आमीन। 아멘. 바이블 이사야 43장 7절을 읽어주세요. बाब उसकी 7 आयत। ईसाया नबी का सूफा 43 बाब उसकी 7 आयत को हम देखेंगे। ईसाया नबी का सूफा 43 बाब उसकी 7 आयत। हर एक को जो मेरे नाम से कहा जाता है और इसको मैंने अपने जलाल से ही पलट किया, इसे मैंने पैदा किया और इसे मैं ही बनाया। आमीन। 아멘. 이것이 우리 존재 이유며 모든 삶의 방향이 되어야 합니다. 아멘. ये हमारे होने की वजह है और ये हमारी तमाम जिंदगियों की सिमत होनी चाहिए। आमीन। 아멘. 조지신학 8강 죄론입니다. 인간의 가장 큰 문제는 죄입니다. और 8वां सब्जेक्ट के गुनाह इंसान का सबसे बड़ा मसला है। आमीन। 아멘. 죄는 단순히 잘못된 행동만이 아니라 하나님을 거부하고 자기 뜻을 따라 사는 마음의 상태입니다. 에덴 동산에서의 불순종 이후 죄는 인류 전체를 지배하게 되었습니다. 아멘. गुनाह महज एक गलत अमल नहीं बल्कि दिमाग की ऐसी हालत है जो खुदा को मुसरत करती और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारती है और बागे अदन में नाफरमानी के बाद तमाम इंसानियत पर गुनाह गालिब आ गया। 아멘. 바이블 로마서 5장 12절을 읽어주세요. हम देखेंगे रोमियो उसका 5 बाब उसकी 12 आयत। रोमियो 5 बाब और 12 आयत हम देखेंगे। रोमियो के नाम का विश्वास का 5वां बाब उसकी 12 आयत। बस इस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और ये मौत सब आदमी में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब कहें आमीन। 아멘. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 모든 사람의 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 아멘.
लिहाजा जिस तरह गुनाह एक आदमी के लिए दुनिया में दाखिल हुआ और मौत तमाम लोगों के लिए आई क्योंकि सब ने गुनाह किया है। आमीन। 아멘. 죄의 결과는 세 가지입니다. 영적 죽음, 육적 죽음, 영원한 사망입니다. 아멘. और बाइबल मुकद्दस में गुनाह के तीन नतीजे मिलते हैं हमें कि रूहानी मौत, जिस्मानी मौत और अब्दी मौत। 영적인 죽음은 아멘. 하나님과 관계의 단절이고 육체적 죽음은 시간 속에서 생명의 끝입니다. 아멘. और रूहानी मौत खुदा के साथ ताल्लुक तोड़ना है और जिस्मानी मौत वक्त पर जिंदगी का इख्तिताम है। 영원한 사망은 하나님과 심판과 영벌입니다. 아멘. और अब्दी मौत खुदा का फैसला और अब्दी सजा है। 바이블 히브리서 9장 22절을 읽어주세요. तो हम देखेंगे इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22 आयत। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 22 आयत को हम देखेंगे। इब्रानी के नाम पर उसका का 9 बाब और उसकी 22 आयत। और तकरीबन सब चीजें शरीर के मुताबिक खून से काटी जाती और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। सब कहीं आमीन। 아멘. 우리 힘으로는 죄를 해결할 수 없습니다. 오직 예수 그리스도가 십자가에서 흘려주신 피가 우리 죄의 문제를 해결합니다. 아멘. हम अपनी ताकत से गुनाह का मसला हल नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह की सलीब से ही गुनाह का मसला हल किया जा सकता है। आमीन। 아멘. 조직신학 9강 구원론입니다. 은혜로 주어진 하나님의 선물입니다. नोवा लेसन से ट्रोलॉजी, खुदा का फजल का तोहफा। 아멘. 바이블 에베소서 2장 8절과 9절을 읽어주세요. इब्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत को हम देखेंगे। इब्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत। ईश्वर के नाम पर उसका का दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। 9 आयत। और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई पकड़ ना करे। सब कहें आमीन। 아멘. 구원은 하나님이 거저 주시는 선물입니다. 우리의 선행이나 노력으로 얻어지는 것이 아니라 예수님의 십자가 죽음과 부활을 믿을 때 주어집니다. 아멘. निजात खुदा की तरफ से एक मुफ्त तोहफा है। ये अच्छे कामों या कोशिशों से कमाया नहीं जाता, बल्कि इस वक्त दिया जाता है जब हम यीशु मसीह के सलीब पर और मौत पर और जी उठने पर यकीन रखते हैं। आमीन। 아멘. 구원의 과정은 칭의, 성화, 영화 세 단계로 설명할 수 있습니다. 아멘. निजात के अमल को 3 मराहिल में बयान किया गया है कि जो अर्ज तस्दीक और तजदीद है। 아멘. 바이블 로마서 5장 1절을 읽어주세요. जो कि रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत। रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। ईमान से आसपास ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रहे। सब कहें आमीन। 아멘. 칭의는 믿는 자를 의롭다고 선언하심입니다. 아멘. सलाहियत और करार बनाना, इनके हम कैसे हम इस्लाह कर सकते हैं और करार कर सकते हैं। 아멘. 바이블 데살로니가전서 4장 3절을 읽어주세요. पहला तस्सलीकियों उसका 4 बाब और उसकी 9 आयत को हम देखेंगे। 3 आयत को पहला तस्सलीकियों 4 बाब और 3 आयत को हम देखेंगे। पहला तस्सलीकियों 4 बाब और उसकी 3 आयत। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। आमीन। 아멘. 성화의 단계입니다. 성령 안에서 거룩하게 변화되어가는 과정입니다. 아멘. पाकीज़गी रूह कुद्दस में मुकद्दस बनने का अमल है। आमीन। 아멘. 바이블 빌립보서 3장 21절을 읽어주세요. देखेंगे फिलिपियों 3 बाब और उसकी 21 आयत को। फिलिपियों 3 बाब और उसकी 21 आयत। तीसरा बाब और उसकी 21 आयत। वो अपनी कुव्वत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीजें अपने ताकत कर सकता है, हमारे बस हाल के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। सब कहें आमीन। 아멘. 영화의 단계입니다. 부활 후 완전한 모습으로 하나님 나라에 들어가는 상태. 구원은 시작만이 아니라 끝까지 믿음을 지키는 삶을 요구합니다. 아멘.
और क़यामत के बाद कामिल शक्ल में खुदा की बादशाही में दाखिल होने की हालत। निजात के लिए ईमान की रूह जिंदगी की जरूरत है, जो ना सिर्फ शुरू से बल्कि आखिर तक बरकरार रहे। आमीन। 아멘. 조직신학 10강 교회론입니다. 그리스도의 몸입니다. और 10वां चैप्टर क्लेसियोलॉजी, मसीह का जिस्म। 바이블 마태복음 16장 18절을 읽어주세요. हम देखेंगे मत्ती के इंजील 16 बाब और उसकी 18 आयत। मत्ती के इंजील 16 बाब और उसकी 18 आयत हम देखेंगे। मत्ती के इंजील 16 बाब 18 आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आगे अल्लाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। सब कहें आमीन। 아멘. 예수님께서 교회를 세우면 음부의 권세가 이기지 못하리라고 말씀하셨습니다. 아멘. और यीशु ने कहा कि अगर कलीसिया कायम हो जाएगी तो आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर काबू नहीं पा सकेंगे। आमीन। 아멘. 바이블 사도행전 20장 28절을 읽어주세요. देखेंगे अमाल 20 बाब उसके 28 आयत। अमाल 20 बाब उसके 28 आयत हम देखेंगे। बस अपने उस सारे गला की खबर आया करो जिसका मुकद्दस तुम्हें निगरान कराया, ताकि खुदा के कलीसिया के गवाही करो जिसने कान अपने मुंह से बोल लिया। सब कहें आमीन। आमीन। 아멘. 교회는 하나님이 자기 피로 사신 교회요, 예수님을 주로 고백하는 성도들의 공동체입니다. 아멘. चर्च वो चर्च है जिसे खुदा ने अपने खून से खरीदा है। ये मुकद्दसों का एक इज्तिमा है जो यीशु मसीह को खुदा मानते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 고린도전서 12장 27절을 읽어주세요. पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 27 आयत को हम देखेंगे। पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 27 आयत। इस तरह सब मिलकर मसीह का बदन हो और पर्दन सजा हो। सब कहें आमीन। 아멘. 교회는 그리스도의 몸이며 각 성도는 지체입니다. 아멘. कलीसिया खुदा का जिस्म है और हर एक शख्स एक एक रुकन है। आमीन। 아멘. 교회의 사명은 세 가지로 요약됩니다. 하나님께 예배를 드려요, 복음을 세상에 전파합니다, 성도를 양육하고 돌봄이 교회의 사명입니다. 아멘. कलीसिया का मिशन क्या है? ये तीन बात है। मैं आपको बयान करूंगा कि खुदा की इबादत करना, खुशखबरी को दुनिया तक फैलाना और मुकद्दसों की परवरिश करना और निगहदाश्त करना, ये चर्च का मिशन है। आमीन। 아멘. 11강 종말론, 하나님의 완전한 계획의 완성입니다. 아멘. और 11वां सबक है कि खुदा के कामिल मंसूबे की तकमील। 바이블 요한복음 14장 3절을 읽어주세요. यूहन्ना के इंजील 14 बाब की 3 आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना के इंजील 14 बाब उसकी 3 आयत। मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। सब कहें आमीन। 아멘. 예수님은 반드시 다시 오십니다. 그날은 모든 사람이 심판대 앞에 서게 될 것입니다. 아멘. यीशु जरूर दोबारा आएंगे और इस दिन सब लोग फैसले के सामने खड़े होंगे। आमीन। 아멘. 바이블 고린도후서 5장 10절을 읽어주세요. देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी 10 आयत। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब और उसकी 10 आयत को हम देखेंगे। इसलिए जरूर है कि मसीह के सच्चे अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन की वसीला से किए हों, वह बड़े भले हों वह बुरे। सब कहें आमीन। 아멘. 믿는 자는 영원한 생명에 들어가고 불신자는 영원한 심판을 받습니다. 아멘. जो लोग यीशु मसीह पर ईमान वो अब्दी जिंदगी में दाखिल होंगे और जो लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते वो अब्दी अदालत का सामना करना पड़ेगा। 아멘.
바이블 요한계시록 21장 1절에서 4절을 읽어주세요. हम देखेंगे काशवा की किताब उसका 21 बाब उसकी पहली 4 आयत को हम देखेंगे। काशवा 21 बाब उसकी पहली 4 आयत। काशवा की किताब 21 बाब उसकी पहली 4 आयत। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। दूसरी बात, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के मानव का रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। तीसरी आयत, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का कहना आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। चौथी आयत, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, न आहो नाला, न दर्द, सारी चीजें जाती रहेंगी। सब कहें आमीन। 아멘. 또한 하나님은 새 하늘과 새 땅을 창조하실 것입니다. 아멘. खुदा एक नया आसमान और नई जमीन को बनाएगा। आमीन। 아멘. 바이블 베드로 후서 3장 11절을 읽어주세요. हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 11 आयत। दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 11 आयत को हम देखेंगे। जब ये सब चीजें इस तरह बिगड़ने वाली हैं, तो तुम्हें वाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा दुख होना चाहिए। सब कहें आमीन। 아멘. 종말 신앙은 우리로 하여금 오늘을 거룩하고 깨어있게 만듭니다. 아멘. आखिरी वक्त का ईमान के हमें आज मुकद्दस और बेदार होने की जरूरत है। 아멘. 조지신학 12강입니다. 결론은 하나님을 아는 지식과 삶입니다. और 12वां सबक खुदा का इल्म और जिंदगी। 아멘. 바이블 마태복음 22장 37절부터 40절을 읽어주세요. देखेंगे मत्ती की इंजील 22 बाब उसकी 37 से 40 आयत तक। मत्ती की इंजील 22 बाब 37 से 40 आयत तक हम देखेंगे। मत्ती की इंजील 22वां बाब उसकी 37 आयत। उसने इसे कहा कि खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत करें। और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसके माने है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तो है और अपने सहीहों का मदार है। सब कहें आमीन। 아멘. 조직신학의 모든 주제는 한 분 하나님과 그분의 구원 계획을 드러냅니다. 참된 신학은 지식으로만 머물지 않고 우리의 삶 속에서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 열매로 나타나야 합니다. 아멘. इनके मनसब हयात के तमाम मौजू एक खुदा और उसके निजात के मंसूबे को जाहिर करते हैं और हकीकी दुनियानियत को महज इल्मी नहीं बल्कि रहना चाहिए। इससे जिंदगी में खुदा से मोहब्बत करने और अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करने के फल के तौर पर जाहिर होना चाहिए। आमीन। 아멘. 마음 모아 기도하겠습니다. मैं दिल से दुआ करूंगी। 성령 하나님 임재가 예배에 참석한 모든 학생 여러분 마음속에 예수 그리스도로 믿음 성장이 되기를 원하며 복음 전도자들이 많이 배출되기를 바랍니다. सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, दुआ करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि रूह कुद्दस की मौजूदगी में इन तमाम तालिब इल्मों के दिल में बढ़ेगी और जिन्होंने खिदमत में शिरकत की और बहुत से मुबश्शिराना अंजील इनमें से पैदा होंगे। आमीन। 통역으로 수고하시는 여호수아 섬기시는 교회 가정 성경 읽기로 함께하신 모든 분들의 삶 속에 하나님이 영원히 함께하시기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 할렐루야. यीशु मसीह के नाम से इनको दुआ देते हैं और बरकत देती हूँ। खुदा आपके साथ हमेशा से रहे और आपकी जिंदगियों में रहे और जिन्होंने मेहनत की उनके लिए शुक्र। चर्च के खानदान सब खुदा की खिदमत करते रहे और इनके तमाम जिंदगियों में एक बाइबल की असर रहे। आमीन। 아멘. 할렐루야. 한국에서 볼 때 파키스탄에 많은 분들이 장마로 인해서 천국을 가게 되고 이런 모습을 많이 보고 있습니다. 그래서 파키스탄과 또
또 아픈 환자들을 위해서 잠깐 기도하고 주기도문과 축도로 마치도록 하겠습니다. 김생기 선교사님 계세요? 아니요, 지금 답변이요. 의사팀 목사님 계세요. 네? 의사팀 목사님 계세요. 네네네. 그러면 그렇게 하도록 하겠습니다. 파키스탄 나라와 환자들을 위해서 기도하고 우리 바사라드 파스터지께서 주기도문과 축도로 마치도록 하겠습니다. 주여 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 하나님 고맙고 감사합니다. 하나님 함께여 주시옵소서. 와랄리 스칼라라 파키스탄을 아버지 불쌍히 여겨주시고 복음의 불모지가 될 수 있도록 하나님 도와주옵소서. 아버지 주님이 함께 하시나이다. 주님 붙잡아 주시옵소서. 인도하여 주시옵소서. 예수로 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 함께 하시고 도와주시고 붙잡아 주시옵소서. 파키스탄을 붙잡아 주시고 대한민국을 붙잡아 주시고 복음의 불모지가 되게 주여 도와주시옵소서. 도와주시옵소서. 하나님 함께하여 주옵소서. 일품이 주여 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 오 예수 갈라오라 아까때 치르그때 할렐루 할렐루 할렐루야 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 예수께 남세 도와가르